विधानसभा से 3 बार के विधायक रहे मदन चौहान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं सपा सरकार में मंत्री रहे मदन चौहान जी, और आइए उनसे बात करते हैं। तो आप अब बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या स्थिति देख रहे हैं बीजेपी की चुनाव? देखिए, बीजेपी एक मुख्य पार्टी है और देश के लिए जितना हितकर हो सकती है दूसरे दल नहीं हो सकते। ये एक बड़ा सवाल है जो संस्कृति और संस्कार का सवाल है। और जहां तक हमारा देश जिन मुद्दों पर, जिन सनातन धर्म के आधार पर चलता रहा और इतिहास गवाह है, आज वो कहीं पीछे छूट गया था, बीच में उहापोह रहा। लेकिन जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से योगी जी की सरकार आई, खास तौर से यूपी में, तब से हमारे वो जो धर्म सिद्धांतिक आधारित थे हमारे मुद्दे थे वो सामने आए हैं। और जब आप सपा सरकार में जो है विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, और इसके बाद बसपा से फिर चुनाव लड़े विधानसभा का, अब आप बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या अंतर देखते हैं इन पार्टियों में और बीजेपी में? मतलब क्या अंतर देख कर आया? मैं देखिए, जो बीजेपी में आया हूं, मैं ये महसूस करता हूं कि जो हमारा मास जो समुदाय है, जो इस देश का सब जातियों का एक मिला जुला संगम है, वो सब ये चाहते हैं कि हमारा देश उन मुद्दों पर रहे ताकि हमारे बड़े छोटे की और जो वेदों की संस्कृति है वो जिंदा रहे। और उसको रखने के लिए वो एक मत है बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी ने ही, चाहे श्री राम का मुद्दा हो, चाहे और दूसरी चीजें हो, उनको उठाया है, उनको लेकर के चले हैं। तो आम नागरिक की सुरक्षा अगर निहित है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम है मोदी की सरकार, उसका नाम है योगी की सरकार। आज जो महसूस करते हैं कि रात को कितने भी बजे या किसी भी बियाबान जंगल में आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। राजपूत समाज कोर वोटर रहा है, आज भी उसका कोर वोटर है, लेकिन वो कहता है कि साहब कुछ विरोध जो लगता है वो विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, सरकार से नहीं है, उनकी नीतियों से का विरोध नहीं है। विरोध है तो वो नेताओं का है कि किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला, किसी से कुछ गड़बड़ी थी तो उसका समाज में बिखरा हुआ है, क्योंकि वो समाज का सहारा लेकर के उन्होंने उसको बढ़ाया है, जो देखने को मिलता है। केंद्र में भी राजपूत समाज के लोग हैं और काफी, अभी मैं गौतम बुद्ध नगर था तो यही सवाल आया, लेकिन वहाँ 5 में से 3 विधायक आज भी राजपूत हैं। तो बात कहीं कुछ हो सकती है, लेकिन वो अगर विरोध की बात आती है और राजपूत समाज जिस तरीके से सम्मेलन कर रहा है, तो आपने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए आप मतलब समाज की तरफ से रहेंगे या बीजेपी की तरफ से बोलेंगे? देखिए, मैं जब समाजवादी में था तो मैं वोट मांगने जाते थे हमारे लोग, और हम भी वोट मांगते थे। वो कहते हैं हम तो देश को वोट दे रहे हैं, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, विकास करते हैं, आप आते जाते सब कुछ आपका ठीक है, लेकिन हमें पहले देश देखना है। तो राजपूत समाज पहले देश देखेगा, बाद में कुछ देखेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं बीजेपी की? कितनी सीटें लगती हैं आपको? उत्तर प्रदेश में तो जब तक योगी जी हैं और उनका शासन है, उसका कोई मुकाबला कहीं नहीं किया जा सकता, और उसका प्रभाव इस लोकसभा में है और वो बार बार सब जगह सभाएं कर रहे हैं। और इससे बड़ी कानून व्यवस्था, इससे बड़ा शासन, सुशासन शायद जल्दी से आदमी नहीं चला पाएगा। तो हमने बात की पूर्व मंत्री मदन चौहान जी से। मैं चरणजीत, न्यूज स्टेट हापुड़।